वो बुलडोजर लेकर के आएंगे, हम बुलडोजर के नीचे हम लोग सो जाएंगे। सब लोगों को क्वार्टर अलॉट था, उसका पेपर हम लोग के पास है। अपना बलपूर्वक हम लोग के धक्का दे करके कहें कि जाइए जाइए, 12 तारीख का बुलडोजर से घर टूटेगा। जो फिलहाल कर्मचारी है, ये सब लोग उधार के नौकरी इस चीनी मिल में किए। ऊख जो है सो बेटी का सिंदूर है। अगर एक हम डोर अटेंडेंट के पोस्ट पर थे, हमारा बाबा काम किए, बाबूजी कंप्यूटर थे। 1 बीघा ऊख लगा दीजिएगा तो गरीब आदमी एक बेटी को शादी कर सकता है। 60-70 वर्षों से लोग रह रहे हैं कर्मचारी लोग, उनका घर एकाएक तोड़ने का आदेश आ जाएगा। 90-91 में जब चीनी मिल बंद हुआ तो उस समय हमको पैसा देता तो हम 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन खरीद के बाल बच्चा के लिए हम सेवन करते। और यहाँ चीनी मिल पहले से चल रहा है, चीनी मिल यहाँ स्थापित करें। चीनी मिल चलाने के लिए हम लोग को रोजगार बाल बच्चे को मिलेगा, हम लोग छोड़ देंगे स्वेच्छा से। अभी हम बिहटा के पुराने चीनी मिल के परिसर में हैं और यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं। ये लोग पूर्व कर्मचारी हैं या फिर इनके पूर्वज जो थे यहाँ पे काम करते थे और ये लोग यहाँ क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये अभी अलाउ आया है कि यहाँ से इनको खाली कराया जाए और ये लोग अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम लोग वैध हैं। अभी हम बातचीत भी करेंगे। क्या परेशानी हो रही है कि आप लोग आज सड़क पर उतरे? वैध रूप से जो सरकार द्वारा आवंटित किया हुआ क्वार्टर था, उसको नए अधिकारी लोग जो आए हैं उसको पहले अवैध घोषित कर दिए हैं, जबकि हम लोगों मतलब जितने भी कर्मचारी लोग हैं सब लोगों को क्वार्टर अलॉट था, उसका पेपर हम लोग के पास है, सब कुछ है। हम लोग वर्षों से 50-60-70 वर्षों से लोग रह रहे हैं कर्मचारी लोग, उनका घर एकाएक तोड़ने का आदेश आ जाएगा। जबकि हम लोग देखिए कोर्ट में भी गए हैं, समझिए कि स्टे लगा हुआ है, उनका पेपर आज हम लोग उपलब्ध करा देंगे। स्टे का पेपर जो भी पदाधिकारी आएंगे, आना नहीं चाहिए मगर अगर आते हैं तो उनको हम लोग पेपर से जवाब जरूर देंगे। 40-50 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। हम 2009 में रिटायर किए हैं, 2008 तक काम किए हैं। आज तक हमको एक पैसा नहीं, 37,193 रुपया मिला है, उसके बाद पैसा नहीं मिला है। हम तो कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों का पैसा भुगतान कर दें और उसके बाद हमको टाइम दें, हम लोग खाली कर देंगे। और यहाँ चीनी मिल पहले से चल रहा है, चीनी मिल यहाँ स्थापित करें। चीनी मिल चलाने के लिए हम लोग को रोजगार बाल बच्चे को मिलेगा, हम लोग छोड़ देंगे स्वेच्छा से। सारे लोगों को हम रिसीविंग करा दिए हैं, डीएम साहब, इकायुक्त, सीओ साहब और एसडीओ साहब को। चीनी मिल 1990-91 का सत्र चला करके पहला सत्र बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे पूर्वज गार्जियन या अभी जो फिलहाल कर्मचारी है, ये सब लोग उधार के नौकरी इस चीनी मिल में किए और 90-91 से बकाया जो है ले आकर के हमको 2015 में दिया गया। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 1990-91 और 2015 तक कितना डिफरेंस है। जो पेमेंट मेरा उस टाइम में था वही पेमेंट 15 में दिया गया, जबकि महंगाई 20 गुना 50 गुना बढ़ गया। उसके बाद सरकार एक पॉलिसी लाया एग्जिट सेटलमेंट का, जो सीजनल को 91 में एग्जिट सेटलमेंट के तहत उसको ड्रॉप कर दिया गया, परमानेंट को 2010 में ड्रॉप कर दिया गया। हम कहते हैं कि जब हमारा सरकारी नौकरी कहीं भी होता है तो सरकार के साथ 60 साल का एग्रीमेंट होता है। हमारा रिटायरमेंट 18, 20, 22 में है, आपने 2010 में एग्जिट सेटलमेंट के तहत हमको ड्रॉप कर दिया, बाकी का पैसा कौन देगा? उस टाइम में हमसे एफिडेविट लिया गया, कहा गया कि आप एफिडेविट साइन कीजिएगा तो पेमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं देंगे। हम लोग चूँकि मजबूरी के मारे हुए थे, आर्थिक तंगी में थे, हम लोग एफिडेविट साइन करके पैसा तो जरूर ले लिया चूँकि भुखमरी था, लेकिन हमारा एक्सेप्टेड नहीं था। हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे थे। 2015 में हमने हाईकोर्ट किया था, 2015 से अभी तक मामला डिस्पोज नहीं हुआ है, पेंडिंग में था। इसी बीच में इधर आ गया फरमान क्या भाई तो चीनी मिल खाली करेंगे। उस टाइम में जो पैसा हमको देता तो हम 2 कट्ठा जमीन खरीदते। 90-91 में जब चीनी मिल बंद हुआ तो उस समय हमको पैसा देता तो हम 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन खरीद के बाल बच्चा के लिए हम सेवन करते। और उस समय पैसा दिया नहीं, ताला लेपियर लगाया नहीं, और मेरा कह रहा है कि घर से निकलो, हैं कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, घर से निकलो। ये कहाँ का नीति है सरकार का? ये सरकार की नीति कहाँ का है? ऐसे नीति वाले सरकार बहुत घटिया होते हैं, समझे कि नहीं? आगे हम जा करके बोले, वहाँ पर हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। अपना बलपूर्वक हम लोग के धक्का दे करके कहें कि जाइए जाइए, 12 तारीख का बुलडोजर से घर टूटेगा। क्या कीजिएगा आगे? आगे
वो बुलडोजर लेकर के आएंगे, हम बुलडोजर के नीचे हम लोग सो जाएंगे। गवर्नमेंट को मिलता था उस समय में, महीना हाँ 301 रुपया महीना चीनी मिल में मिलता। चीनी मिल में। अब उस समय में हम लोग को ये ठीक कर दिया, और उस समय से यहाँ तक ले इसी के आसरा पर बैठे रह गए। सरकार एग्रीमेंट कराती है कि चीनी मिल सीजन चलेगा तो तुमको हम ड्यूटी में रखेंगे या रिटेनिंग दे रहे हैं, तो उसी को आसरा पर आज तक ले 2015 में मेरा रिटायरमेंट था, उतना जोड़ करके आज के डेट में पैसा दे हमको। हम डोर अटेंडेंट के पोस्ट पर थे, हमारा बाबा काम किए, बाबूजी कंप्यूटर थे, हम डोर अटेंडेंट के पोस्ट पर काम करते थे। डोर अटेंडेंट का काम करते थे, जी। महीना का 300 रुपया मिलता था। जी उस समय 300 रुपया सभी आदमियों के था, जो अफसर उसमें भी पूरा पेमेंट नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं। तो अभी एक आया था कि चीनी मिल भी चालू किया जाएगा, क्या चालू होगा चीनी मिल? अब आप लोगों को क्या लगता है? चीनी मिल जो ऊख का बेटी का सिंदूर है, ऊख जो है सो बेटी का सिंदूर है। अगर 1 बीघा ऊख लगा दीजिएगा तो गरीब आदमी एक बेटी को शादी कर सकता है, लेकिन एक बीघा अगर धान रोप दीजिएगा तो बेटी को शादी नहीं हो सकता है। चीनी है, सही बात। चीनी जो है सो चीनी है, बेटी का सिंदूर है। और उसको कबार के सीमेंट का बोरा लादने वाला सामान हमारा अरबों खरबों का सामान लुटा करके ले गया है और हमको फुटपाथ पर छोड़ दिया ढिबरी चटाई खोलने के लिए। चलिए, तो अभी हम पटना से सटे बिहटा में पहुंचे थे। चीनी मिल का कैंपस है। अभी यहाँ पे बहुत सारे जो है कंपनी यहाँ खुल गए। ये लोग के जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो लोग चीनी मिल में काम करते थे। कई लोग हैं जो इसमें काम भी करते थे, वो लोग भी हैं। ये लोग यहाँ पर जो डेरा है, यहाँ पर क्वार्टर है, उसमें ये रहते हैं और इसे खाली करने का जो है अभी अलाउ आया है, तो लोग सड़क पे उतर गए हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले भी आपने वीडियो देखा था, अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।